अरे सुलेखा तुम दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे होगी मैम को नाम से बुलाने की? तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ ना मारूं तो तेरी आरती उतारूं? हाँ, आज तक हमारी हिम्मत नहीं हुई मैम को नाम से बुलाने की, और तू मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड मैम को नाम से बुला रहा है। रिद्धि, ये क्या किया तुमने? अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने इन्हें थप्पड़ क्यों मारा? अरे मैम आप खुद देखिए ना, आज तक हमने आपको नाम से नहीं बुलाया। इस सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ी तमीज होनी चाहिए कि मैम से कैसे बात की जाती है। मैंने देखा भी और सुना भी। तुम थोड़ी देर चुप करोगी? मुझे बात करने दो। और आप माफ करिएगा, पर मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे सुलेखा, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं अशोक चौटाला। अशोक चौटाला? देखिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपको नहीं पहचाना कि आप कौन है। याद करो स्कूल में कितना हंसाता था, अलग अलग भाषाएं बोलता था, जैसे गधा की सी वो आ आ आ। याद करो वो जैसे भैंस, गाय, और वो कत्थक। याद करो, अशोक चौटाला बहुत हंसाता था। हाँ, याद आया मुझे। अशोक, तुम यहाँ? जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतने सालों बाद मुझे यहाँ मिलोगे। पर अशोक, तुम ये गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। अब क्या बताऊं सुलेखा, मेरी भी अच्छी जॉब लग रही थी। मैं जैसे ही ड्यूटी से आ रहा था घर, रास्ते में एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, और वो एक्सीडेंट में मेरे पैर में चोट आ गई, फ्रैक्चर आ गया, हाथ में भी चोट लगी, सारे शरीर में ही बहुत ज़्यादा चोट आई, और 2 साल हो गए घर पड़े। अब 2 साल में किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी, वो भी नौकरी छूट गई। अब 2-2.5 साल में अब चलने हलने लगा हूँ, अब कुछ थोड़ा बहुत चलने लगा हूँ, तो ये गार्ड की नौकरी मिली है। अब सुलेखा, अब गुजारा तो करना ही है। अब मैं चल हल सकता हूँ, तो ये नौकरी गार्ड की मिली है, यहीं रहता हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें नौकरी मिल गई। पर अशोक, अभी तो मैं मीटिंग के लिए बाहर जा रही हूँ। जैसे ही मैं वापस आती हूँ, तुम मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। ठीक है सुलेखा, आप मीटिंग में जाओ, मैं यहीं मिलता हूँ। ठीक है, चलो रिद्धि। अरे भगवान, सुलेखा इतनी बड़ी कंपनी में बॉस बनकर आई। मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो रिद्धि, क्या बात है? मैम देखिए, वो सिक्योरिटी गार्ड आपका दोस्त है, ये बात आप जानती हैं, मैं जानती हूँ, और वो सिक्योरिटी गार्ड जानता है। पर अगर आप सोचिए, स्टाफ में किसी को भी पता चला कि वो सिक्योरिटी गार्ड आपका दोस्त है, तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, पर कर भी क्या सकते हैं? मैम मेरे पास एक आइडिया है, आप उस सिक्योरिटी गार्ड को ना नौकरी से ही हटा दो। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। चल। अरे सुलेखा, आपने मुझे बुलाया? हाँ अशोक, मैंने तुम्हें बुलाया। देखो अशोक, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, पर अगर ये बात कंपनी में किसी को भी पता चलेगी तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि कंपनी का माहौल खराब हो। इसलिए तुम यहाँ गार्ड की नौकरी नहीं कर सकते। सुन लिया तूने क्या बोला मैम ने? तू यहाँ पे गार्ड की नौकरी नहीं कर सकता। अपनी घटिया सी शक्ल उठा, निकले यहाँ से। अरे सुलेखा, ये क्या कह रही हो? मैं कहाँ जाऊंगा इस उम्र में? मेरे को कौन नौकरी देगा? नहीं नहीं, ऐसे मत करो, मुझे नौकरी से मत निकालो। अरे पर मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ? मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रही, बल्कि मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रही हूँ। कल से तुम मेरे यहाँ अकाउंटेंट की जगह काम करोगे। अरे मैम,
पर हम दोनों ने तो ये डिसाइड किया था ना कि हम इसे नौकरी से निकालेंगे, और आप इस 2 करोड़ के सिक्योरिटी गार्ड को अकाउंटेंट की पोस्ट दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड अकाउंटेंट का काम कर सकता है? मैंने तुमसे ये कब कहा कि मैं इन्हें जॉब से निकालने वाली हूँ? इस बारे में तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई थी। मैंने तुम्हें ये कहा था कि ठीक है, मैं देखती हूँ जो मुझसे बन पड़ता है। तुम मुझे एक बात बताओ, अरे वो दोस्ती ही कैसी जो किसी दोस्त के काम ना आ सके? और आज अगर मेरे दोस्त को मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उसकी मदद ना करूं? देखो, तुम बस ये बात याद रखो कि अगर किसी की पूरी बात नहीं जानती हो तो तुम्हें उसके लिए राय बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही अपने से बड़े के ऊपर हाथ उठाने की जरूरत है। समझी तुम? और अशोक, तुम कल से अकाउंटेंट की जगह काम करोगे, और जो भी काम है मैं तुम्हें समझा दूंगी। ठीक है सुलेखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम ना आ सके तो वो दोस्ती कैसा? देखो अशोक, दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। अब तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं भला तुम्हारी मदद कैसे ना करूं? तुम्हें याद है बचपन में जब मुझे कोई सवाल नहीं आता था तो तुम मेरी कितनी मदद करते थे, और तुम्हें टीचर की डांट भी सुननी पड़ती थी। जब तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया तो क्या मैं आज तुम्हारा साथ नहीं दे सकती? मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। और हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। बस तुम कल ठीक 9 बजे आ जाना। और रिद्धि, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगी। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर इनकी जगह कोई तुम्हारा दोस्त होता तो तुम क्या करती? तुम उसे नौकरी से निकाल देती? अरे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे मदद मांगता है तो तुम उसकी मदद जरूर करना। यही होती है सच्ची दोस्ती। जी मैम, मैं आपकी सारी बात समझ गई। सॉरी। आगे से ध्यान रखना। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बुलाती हूँ। और अशोक, तुम कल ठीक 9 बजे मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। मैं तुम्हें काम समझा दूंगी। ठीक है सुलेखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब तुम घर जाओ। जी। तो सुलेखा, वैसे एक बात बताऊं, आप पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी हो। आपके उच्च विचार और संस्कार बहुत अच्छे हैं। जाता हूँ। और यही बात मैं आपसे भी कहना चाहूँगी, अगर आपके दोस्त को आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद ज़रूर करें। फिर देखिएगा आपकी दोस्ती में और भी निखार आ जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।